और वो पोस्ट पढ़ी तुमने? हमने आज एक डाली है उनकी, मधुसूदन उपाध्याय जी की। अरे कितनी कितनी सुंदर रचना है मधुसूदन उपाध्याय की। आज मैंने उनको जो है उस पोस्ट पे डाला है उन्हीं के नाम से। मैं आज पूरे दिन कोर्ट में व्यस्त रहा, आज पोस्ट पढ़ने को सुना। तुमने सुनी है? तुमने पढ़ी है? वो कोशिश कर रही थी, ज्यादा बड़ी थी। मैं सुनाऊं तुम्हें? तुम सुनाओ। मैं सुना। हाँ मैं सुनाऊं। देखो देखो, ये उनकी है, मेरी नहीं है जी। लेकिन यदि आपने पढ़ा होता तो बिल्कुल आनंद आ गया होगा। मैं सुनाता हूं। उन्होंने शीर्षक रखा है इसका, भरत बाहुबल एकौ नाही। भरत बाहुबल मतलब भरत के जितना बाहुबल एक में भी नहीं है, ये उन्होंने उसका शीर्षक रखा है। अब देखो गौर से सुनो। श्री पंडित हरिनारायण तिवारी जवार के उन इक्का दुक्का लोगों में गिने जाते थे जिन पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा थी। पुश्तैनी जमीन, खेत कल्याण, ट्रैक्टर, घोड़ा, हिरन, पशुधन, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, मान सम्मान और एक भरा पूरा परिवार, कुल मिलाकर 90 के दशक का एक समृद्ध मध्यम वर्गीय कुटुंब। पंडित हरिनारायण जी बस पिछले महीने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए हैं। एकमात्र पुत्र विनायक से 2 पोते हैं। बड़ा 16 वर्ष का भरत और छोटा 13 वर्ष का ईशान। यह उस पीढ़ी की बात है, बंद कर जब विवाह तब हो जाते थे जब मन बुद्धि दोनों कच्चे रहते और देह का रस अब चढ़ना ही शुरू हुआ रहता। संतानोत्पत्ति के लिए परस्पर राग रंग में समन्वय के लिए भरपूर समय था। आश्चर्य नहीं कि बाबा दादी बना तिवारी दंपत्ति अपने पोतों की तरुणाई और युवा अवस्था देख पा रहा था। अब जो पीढ़ी वयस्क हो रही है उसके लिए तो ये दुर्लभ बात है। अब लोग कहां अपने पोते और नातियों को देख पा रहे हैं। पंडित हरिनारायण शाम को दोनों पोतों को बैठाकर रामायण जी का पाठ करते हैं, रस लेके कथा कहते हैं। कभी कभी उस रस में ऐसे डूबते हैं कि बिना श्रोता के ही घंटों कथा चल रही है। आज कथा कहते कहते भावुक हो चले हैं। एक हाथ से भरत को और एक हाथ से ईशान को पकड़े बैठे हैं। गल अश्रु रो रहे हैं और रोए जा रहे हैं। प्रसंग तब का है जब तुलसी युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। लंका कांड है। कथा कहती है कि भगवान राम रण कर्कश हैं। दूसरे योद्धाओं के पराक्रम को देखकर हर्षित भी होते हैं। योद्धा पक्ष का हो या विपक्ष का, इससे कोई मतलब नहीं है। युद्ध में रघुनाथ जी कभी मेघनाथ की प्रशंसा करते हैं तो कभी लक्ष्मण की, कभी रावण की तो कभी दधिवल की भी करते हैं। हनुमान जी की प्रशंसा में स्वयं इतनी उपमाएं गढ़ देते हैं कि कालिदास भी लजा जावे। पर एक दिन फटिक शिला पर बैठे हैं, युद्ध की थकान मिटाई जा रही है। लखनलाल चुपके से कान में पूछते हैं, महाराज युद्ध खत्म होने को आया है। नारायण तक से लेकर दधिवल तक और अहिरावण से लेकर जामवंत तक सबके पराक्रम देखे हैं, लेकिन इन सब में सबसे सुभट योद्धा कौन है? सबसे ज्यादा बलशाली कौन लगा आपको? प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, भरत बाहुबल एकौ नाही। लखन तनिक संकोच से, तनिक वीरोचित ईर्षा से फिर दूर जाके बैठ जाते हैं। इधर भरत का नाम आया वीरोचित ईर्षा। इस पर प्रकाश। वीरों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा है अंदर सोच में, उस ईर्षा से लखन दूर जाके बैठ जाते हैं। इधर भरत का नाम आया और इधर कथावाचक पंडित जी रो रहे हैं। रूमाल प्रयोग में आई, भींगी और फिर खेत रही। युद्ध कांड कह रहे हैं। भरत का नाम आ गया और महाराज कथा घूम गई। जब कथा घूमने लगी, आंखों में इतना जल इकट्ठा हो जाए कि सामने दिखाई न दे, जब गला इतना भर जाए कि नमक है या कफ है, कोई आग का गोला है आकंठ पता न चले,
ऐसे में पंडित जी राम का सहारा लेते हैं। भरत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा समझता है, दौड़कर बाबा के लिए पानी ले आता है। पंडित जी कहना शुरू करते हैं, तुलसी ने जब राम से कहलाया कि हो तन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अभी जल पिया था, कंठ तन खुले थे, भरत का नाम आ गया और फिर कंठ भर गए, आवाज भर्रा गई। दोनों उत्तम श्रोता बैठे हैं, बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईशान प्रश्न करता है, भरत के इतना बाहुबल कैसे आया? फिर कथा घूम गई। पंडित जी कहने लगे, कभी सीता की माता के मन में संदेह उपजा होगा कि वनवास कहीं षड्यंत्र तो नहीं है। भरत की क्या भूमिका संदिग्ध तो नहीं थी? स्त्री मन और स्त्री मन क्या, यह संदेह तो एक बार शेषावतार को भी हो गया था कि कहीं इसमें भरत की भूमिका तो नहीं है। कथा कहती है कि सुनैना ने यह संदेह कभी प्रकट नहीं किया, पर यह जो जनक है ना, यह ऋषि है, शीलध्वज हैं, विदेह हैं, भार्या के मन की न जानेंगे तो जनक के मुख से तुलसी की अमर काव्य धारा क्या कहती है, सो सुनो। सावधान सुन समुख सुलोचन, भरत कथा भव बंद विमोचन। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, और यहां जथामते मोर प्रचारू। और यह अगली पंक्ति ध्यान से सुनो बच्चों, परमारथ स्वारथ सुख सारे, और भरत न सपने मनौ निहारे। स्वार्थ और परमार्थ क्या होता है, भरत जैसे आदमी ने कभी मन से भी उनको देखा तक नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, भरत सरिस को राम सने, जग जपे राम राम जपे। वाह 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 वाह। तो जब व्यक्ति का अंतस ऐसा होगा, तब भरत जैसा बाहुबल आएगा ही, और तब अचर को सचर करने की शक्ति ही आएगी। इन्हीं कथाओं में, ऐसे ही माहौल में, इन्हीं संस्कारों में ये दोनों बच्चे पल बढ़ रहे हैं। काल अपनी गति से आगे चल रहा है। भरत अपने ही कस्बे में अध्यापक हो गया है। ये 2012 के आसपास की बात है। इस वर्ष भरत का विवाह भी हो चुका है, सुंदर सी दुल्हन आ गई है घर में, जिसे हाउसवाइफ कहिए आज की शब्दावली में। तब तक गांव कस्बे में यह बीमारी नहीं थी कि मास्टर है तो मास्टरानी से ही विवाह करेगा। ये पर यहां तो प्रसन्नता का पारोवार नहीं है। दुल्हन आई है तो छुमक छुमक रुंझुन चुनमुन सज समर कर दुल्हन चलती तो घर छोटा मोटा नंदन कानन लगने लगता है। घर को संभाल लिया है सासू मां शीलजा, अब निश्चिंत है। इधर छोटा ईशान इंजीनियरिंग करके नोएडा में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा लगा। बहना विवाह योग्य हो रही हैं, उनके लिए वर खोजना प्रारंभ कर दिया है। भरत ने घर के बाहर सब संभाल लिया है और उधर पत्नी राधिका ने घर के अंदर सब संभाल रखा है। कहानी सुख में जा रही थी कि अचानक 2017 में पंडित जी कठिन काल के क्रूर पंजों में फंस गए। निरोगी कांतिमय 90 बरस की देह पर बुलावा आया तो गए, जाना ही था, सब जाते ही हैं। पूरा कस्बा, पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुआ। यह सामाजिक पूंजी थी उस बुजुर्ग महात्मा के पास। वही घर है, वही साजो सामान है, वही शानो शौकत, पर दलान में बैठा हुआ वह कथावाचक अब नहीं, जो बिना श्रोता के भी कथा कहता रहता था। राम कथा उजड़ गई उस कुनबे से, उस गांव से। गांव जो एक उभरता कस्बा है अब रसहीन है। अगले वर्ष विनायक जी, पंडित जी के बेटे, नौकरी से रिटायर हो गए हैं। यह दंपत्ति डायबिटिक है, आयु की अन्य परेशानियां भी हैं। बागडोर अब पुत्रों के हाथ में है। भरत के व्यवहार कुशलता और सामाजिकता की आसपास धाक है। परिवार का नाम अब जुबान पर है। पूरे गांव के पंडित जी की जगह किंतु अपूर्णीय है। जिम्मेदारी बहुत है इस परिवार पर। बहनों का विवाह, पुराना रुतबा कायम रखने की कसम कस, बदलते राजनीतिक सामाजिक समीकरण। वरद हर भूमिका में बेहतर है, किंतु राधिका है घर में। इसी बीच ईशान के विवाह की बात हो गई है। लड़की साथ ही में काम करती है वहां नोएडा में।
रिया सजाती है, सामाजिक सच बदल चुके हैं, विवाह होता है नोएडा में। माता पिता रहते हैं गांव में, चिंता लगी रहती है, तो रोज नोएडा बातचीत अब जारी है। घर है, बर्तन है, राम कथा नहीं है, तो बर्तन तो टकराएंगे। शीलजा जी को अब राधिका थोड़ी थोड़ी पसंद नहीं है। विवाह के इतने बरस बाद उनको लगने लगा है कि ठगा गया है विवाह बबुआ का। खटपट में एक दिन झटपट नोएडा जाने की तैयारी हुई। भरत ने सारी व्यवस्थाएं कर दी और वो गए। 3-4 दिन रह के लौट आए। शीलजा जी यूं तो कह रही थी कि बाबूजी का मन नहीं लगा शहर में, पर बात बस इतनी सी तो थी नहीं। खैर, भरत राधिका ने कभी उनसे पूछा नहीं कि इतनी जल्दी क्यों लौटे। महीनों बीत गए। आज बाबूजी और अम्मा हरिद्वार जाने की कह रहे थे। हरिद्वार की व्यवस्था कर दी भरत ने। 10 दिन बाद लौटे। दरअसल बाबूजी अम्मा हरिद्वार गए ही नहीं थे, नोएडा गए थे। 125 सेक्टर ईशान के नवनिर्मित आवास का उद्घाटन था वहां। ईशान की पत्नी की फेसबुक से भरत को पता चला। तो ईशान ने अपने भाई को भी बुलाया अपने घर पे। कहानी तो ऐसे ही कुछ बढ़ रही है। भरत को तो ईशान की पत्नी की फेसबुक से पता चला। वह मकान जो न पंडित हरिनारायण तिवारी का है, न विनायक और शीला का है, न वरद और राधिका का है, वह मकान जो नोएडा में है, जो ईशान का है और उसकी पत्नी रिया का है। भरत यह बात मां बाप से भी नहीं कहते हैं। उन्होंने यह फोटोग्राफ देखे जिनमें माताजी पिताजी छोटे भाई के मकान में शहर से फीता काट रहे हैं। भरत ने राधिका को भी नहीं कहा। बस शाम को टांड़ से वही बाबा जी की रामचरितमानस की पोथी निकाल ली। झाड़ पहुंचकर रेहेल पर रखते हैं और कथा कहना प्रारंभ करते हैं। इस नए कथावाचक की तो धूम मच गई। फिर जीवन संघर्ष, सत्संग, गुरु कृपा, पंडित हरिनारायण जी का आशीर्वाद, माता पिता और गुरु सेवा की प्रभुताई, वाक सिद्धि के सब तत्व तो विद्यमान थे ही भरत में। आह, कैसा ओज और कैसी वक्तत्वता, कैसी करुणा में वाणी की करुणा, मानो साक्षात वीणा पानी का वरद पुत्र कहे या दक्षिणामूर्ति का कृपा पात्र। अब भरत वरद नहीं रहे, वरद महाराज कहे जाने लगे। बहुत सुंदर। विद्यालय में जब तक छुट्टी लेकर कथा कहते हैं महाराज, और लोक संचयी प्रसिद्धि एक दिन उन्हें नोएडा की ओर खींच ले गई। कथा प्रारंभ हो गई, बाल लीला हो गई, धनुष भंग हो गया, अयोध्या कांड हो गया, वनवास हो गया। अब भरत जी भैया को मनाने चले। कथा आगे बढ़। भरत महाराज कथा कह रहे हैं। कथा क्या कह रहे हैं साहब, अमृत बरसा रहे हैं, और जन्म जन्म के अभागे जो कभी रोए नहीं थे आज रो रहे हैं। भरत कह रहे हैं भैया का स्वभाव कैसा है। भरत महाराज कह रहे हैं कि भरत पूर्ण विश्वास के साथ आए हैं कि हम लौटने को कहेंगे तो प्रभु लौट चलेंगे। और इस आत्मविश्वास का कारण भी तो है। शिशुपन तय परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही, और हारेउ खेल जितावह मोही। भैया हारते हुए मुझे खेल को बचपन में मैं हार रहा होता था और भाई मुझे जिता देता था। यह राम परम ब्रह्म सदा ही स्वयं हार कर अनुजों को जिताते रहे हैं। तुलसी, तुम्हारा संसार ऋणी रहेगा, प्रलय काल तक ऋणी रहेगा और उसके बाद भी ऋणी रहेगा। सभा से एक नवयुवक उठ के खड़ा हुआ।
भरत महाराज के चरणों पर जाके झुक गया। झुका क्या साहब, काठ हो गया काठ। वहीं उसके दो पुत्र वहीं हाथ जोड़े खड़े हैं और रो रहे हैं। पत्नी भी रो रही है इस दुर्लभ क्षण में और वो भी रो रहे हैं। पाप नष्ट हो रहे हैं, निष्कलंक रो रहे हैं। कौन युवक उठ खड़ा हुआ है नोएडा की उस कथा में और जाके भरत महाराज के चरणों को पकड़ के और रोने लग गया। भरत महाराज गा रहे हैं, भरत बाहुबल एक हुना, भरत बाहुबल एक, भरत बाहुबल। ये मधुसूदन पाराशर जी की ये रचना है। शहरों में जुड़ा था वो वहीं था क्या, बहुत अच्छी बात है वो, बहुत अच्छी कहानी है।